दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक राज है। कुछ लोग कहते हैं वहां एलियंस रखे गए हैं, कुछ कहते हैं उनके स्पेसशिप छुपाए गए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वहां ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो इंसानियत को कभी नहीं दिखाए जाएंगे। मगर असल सच क्या है? क्या एलियंस वाकई ही जिंदा है और हमारे साथ ही रह रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ी कहानी है जो अमेरिका की गवर्नमेंट ने दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए बनाई है? दोस्तों ये राज जुड़ा है दुनिया के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस से, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुन के ही लोगों के जहन में यूएफओज और एलियंस की तस्वीर बन जाती है, और उस जगह का नाम है एरिया 51। लेकिन असल में एरिया 51 है क्या? एलियंस की कहानी है या अमेरिका का सीक्रेट प्रोजेक्ट? समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 1947 के अमेरिका में, जहां से यूएफओ के क्रेज की शुरुआत हुई थी। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? 24 जून 1947 अमेरिका का एक बिजनेसमैन और पायलट केनेथ आर्नल्ड अपने प्राइवेट प्लेन में फ्लाई कर रहे थे। उसने क्लेम किया कि उसने आसमान में 9 चमकते ऑब्जेक्ट देखे हैं जो माउंटेन्स के पास से गुजरते हुए जा रहे थे। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उसने एस्टिमेट की तो पता चला कि 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे हैं, जो उस वक्त किसी भी ह्यूमन प्लेन की स्पीड से कई गुना ज्यादा थी। Flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ अनयूजुअल शेप के थे, बल्कि वो रडार पर भी ट्रैक नहीं हो रहे थे। मतलब जो टेक्नोलॉजी उसने देखी वो उस वक्त के इंसानों के लिए इम्पॉसिबल लगती थी। उसने कहा कि उनका मूवमेंट ऐसा था जैसे कोई सोकर्स पानी पर स्किप करती हो। इसी वजह से मीडिया ने उसे फ्लाइंग सोकर्स का नाम दे दिया। केनेथ आर्नल्ड की स्टोरी के बाद अमेरिका भर से यूएफओस देखने की हजारों रिपोर्ट आने लगी। कोई कहते हैं कि चमकती रोशनी आसमान में गायब हो गई, कोई लोग कहते हैं कि अजीब ऑब्जेक्ट लाइटिंग स्पीड से गुजरा। मीडिया ने इस क्रेजी को और बढ़ा दिया और यूएफओस को एटॉमिक टेस्टिंग और मिलिट्री सीक्रेट के साथ जोड़ दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सिर्फ 2 हफ्ते बाद एक अजीब क्रैश रिपोर्ट हुई। जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको का एक फार्मर मैक ब्राजिल नाम से, उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। ना वो नॉर्मल मेटल था ना वुड। उस मलबे में एकदम पतली फॉइल शीट थी जो मोड़ी जाती थी लेकिन वापस अपनी शेप ले लेती थी। रबर के टुकड़े और कुछ वुडन बीम्स थे। उसे लगा कि कहीं इस सब का चक्कर यूएफओ वाले क्रेज से तो नहीं। उसने समझने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाया ये चीजें आखिर है क्या। 7 जुलाई को वो ये सब चीजें लेकर रोजवेल शेरिफ्स के पास चला गया। अगली सुबह यूएस आर्मी ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया, हमने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर किया है। The 509th bomb group of the 8th Air Force Roswell Army Airfield was fortunate enough to gain possession of a disc। मतलब सरकारी तौर पर यूएफओ का सबूत मिल गया। पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद आर्मी ने अपनी बात बदल दी। उन्होंने बोला नहीं, ये यूएफओ नहीं थे, ये तो सिर्फ एक वेदर बलून था, और फोटो रिलीज की जिसमें एक ऑफिसर मेजर मार्कल एक बलून एक पाँच का दिखाता है। मीडिया ने मान लिया और बात खत्म हो गई। लेकिन अवाम ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पहले दिन खुद आर्मी ने बोला था फ्लाइंग डिस्क है। फिर इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। लोग कहते हैं कि क्रैश साइट से मलबा ही नहीं बल्कि एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी और उन सबको एक सीक्रेट जगह एरिया 51 में ले जाया गया रिसर्च के लिए। अब बात करते हैं एरिया 51 की। ये निवादा के डेजर्ट में है, लास वेगास से करीब 130 किलोमीटर दूर। एक ऐसी जगह जहां आम इंसान का जाना मना है। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, 30 स्पेसर विल बी शूट। मतलब अगर आप बिना परमिशन अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको गोली तक मारी जा सकती है। वहां की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आसपास के रेजिडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें हर वक्त मॉनिटरिंग फील होती है। कैमराज, मोशन सेंसर्स, एवन हिडन रडार्स, हर तरफ सिक्योरिटी के जाल हैं। अब सवाल उठता है, अगर एरिया 51 सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है तो इतना सीक्रेसी क्यों? ये समझने के लिए हमें चलना होगा 1950s के कोल्ड वार के दौर में। 1950s और 60 का दौर था। कोल्ड वार अपने पीक पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से हर फील्ड में कम्पीट कर रहे थे। न्यूक्लियर वेपन, स्पेस रेस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। अमेरिका को सोवियत नुकेस और मिसाइल्स के बारे में जानकारी चाहिए थी।
लेकिन उस वक्त सैटेलाइट पावरफुल नहीं थी, इसीलिए अमेरिका ने बनाए दो सबसे एडवांस स्पाई प्लेन, U-2 स्पाई एयरप्लेन्स, जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और दूसरा है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये प्लेन्स इतने तेज और उनकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि वो आसमान में एक चमकती लाइन की तरह दिखते। जब आम लोग रात को अंधेरे में इन्हें देखते तो उन्हें लगता कि ये UFO हैं, क्योंकि उस वक्त में किसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी देखी ही नहीं थी। CIA ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाया, UFO रूमर्स को कभी कंफर्म कर दिया और कभी डिनाई करके उन्हें अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट छुपाए रखे, और इसी तरह UFO साइटिंग्स और एरिया 51 का नाम एक साथ जुड़ा रहा। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. 1989 में एक आदमी सामने आता है, बॉब लेजर। उसने टीवी इंटरव्यू में क्लेम किया कि वो एरिया 51 के एक सीक्रेट सेक्शन S4 में काम करता था। बॉब के मुताबिक उसका काम था एलियन स्पेस क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करना, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी समझना और उसे कॉपी करना। उसने कहा कि उसने पर्सनली UFOs देखे हैं जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस थे। बॉब ने यह भी बताया कि एलियन क्राफ्ट एक स्पेशल फ्यूल एलिमेंट 115 से चलते हैं, जिसकी मदद से वो एलियन क्राफ्ट अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सकते थे। Element 115 is a super heavy element, but it's a unique element. When it's exposed to radiation, it produces its own gravitational field, its own anti-gravitational field, and it's what's used to lift and propel the craft and create distortions around. उसकी बात सुन के पूरा अमेरिका हिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके एजुकेशन रिकॉर्ड फेक निकले। MIT और कैलटेक से डिग्री होने का उसका क्लेम प्रूव नहीं हुआ। आज तक लोग डिवाइडेड हैं, कुछ कहते हैं बॉब झूठ बोल रहा था, लेकिन कुछ मानते हैं कि गवर्नमेंट ने उसके रिकॉर्ड्स इंटरनेशनली मिटाए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। बॉब लेजर्स की कहानी ने एरिया 51 एलियन वर्ल्ड थ्योरी को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। CIA pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. 2019 में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एक स्टूडेंट ने मजाक में फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। They can't stop all of us, मतलब अगर लाखों लोग एक साथ अंदर घुसेंगे तो गवर्नमेंट हमेशा नहीं रोक पाएगी। इवेंट में लिखा था कि सब लोग नारुतो स्टाइल रन करेंगे और एरिया 51 के गेट तोड़कर अंदर चले जाएंगे। ये मजाक एक ग्लोबल वायरल मूवमेंट बन गया। 2 मिलियन लोगों ने अपनी अटेंडेंस कंफर्म करा दी। गवर्नमेंट ने इसे लाइटली नहीं लिया। US मिलिट्री ने वार्निंग दी कि एरिया 51 के आसपास भी आना डेंजरस है। फाइनली जब 20 सितंबर आया तो सिर्फ 6000 लोग पहुंचे और अंदर घुसने के बजाय उन्होंने एक म्यूजिक फेस्टिवल जैसा इवेंट बना दिया जिसका नाम रखा गया एलियन स्टॉक। पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेंट से ज्यादा थे। किस्मत से सब पीसफुल रहा और किसी ने बेस तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस मूवमेंट ने एक चीज प्रूव कर दी, दुनिया भर के लाखों लोग एरिया 51 की सीक्रेट जानने के लिए डेस्परेट हैं। एरिया 51 के आसपास की सिक्योरिटी एकदम स्कैरी है। बाहर हर तरफ वार्निंग साइंस लगे होते हैं। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, थ्री स्पेसर विल बी प्रोसिक्यूटेड। कुछ साइंस में लिखा है कि डेडली फोर्सेस भी यूज की जा सकती हैं, मतलब अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो गार्ड आप पर गोली चला सकते हैं। कई लोग आज तक एरिया 51 में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ को जेल जाना पड़ा और कुछ लोगों की गाड़ियां सीज कर ली गई। ये स्ट्रिक्ट रूल और हैवी सीक्रेसी ही इस बेस को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। A lot of different data sets that came in that we looked at, tried to figure out what they were. There were some that turned out to be weather balloons, for example. In fact, there were several, but there were many that there is not enough data and sensor data. When we had a lot of sensor data on some of them that we couldn't determine. अब सवाल ये है, एलियंस वाकई हैं या सिर्फ कहानियां? साइंस कहती है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं लाइफ जरूर एग्जिस्ट करती होगी। नासा के साइंटिस्ट मानते हैं कि बिलियंस गैलेक्सीज में हैबिटेबल प्लेनेट है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। दूसरी तरफ UFO साइटिंग्स, रोजवेल क्रैश और बॉब लेजर की कहानी जैसे इंसिडेंट लोगों की इमेजिनेशन और फ्यूल देते हैं। शायद एलियन सच में एग्जिस्ट करते हो, या शायद ये सब सिर्फ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो जो आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, एरिया 51 दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है और जब तक गवर्नमेंट खुद असल सच नहीं बताती तब तक एरिया 51 इमेजिनेशन और साइंस का परफेक्ट मिक्सचर बना रहेगा। Released CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships, you might be disappointed. दोस्तों, UFOs का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट।
जरूरी नहीं कि हर यूएफओ एलियन का स्पेसशिप हो, कभी कभी वो सिर्फ एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी होते हैं। लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती और इसी वजह से एरिया 51 हमेशा एक राज बनकर रहेगा, जहां लोग एलियंस और साइंस का फिक्शन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर आपको हाल ही में हुए प्रोटेस्ट नेपाल वाले केस के बारे में डिटेल चाहिए तो हमने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, इधर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं और क्या एरिया 51 के अंदर असल एक क्यूरियोसिटी छुपी है? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया दोस्तों।